शरद पूर्णिमा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के सबसे बड़ा दिन है। जाने क्यों? आध्यात्मिक जागृति की दृष्टि से शरद पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करते हैं तो हमारे सभी चक्र खुल जाते हैं और जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेशन और अलाइनमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रात ध्यान करने से चक्रों को ठीक किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। मान्यताओं की तरफ ध्यान दें तो आज भी बहुत प्रबल मान्यता है कि इस रात की चांदनी की आप खीर बनाइए और चांद की रोशनी में रख दीजिए। इस खीर में अमृत समाहित हो जाएगा। ये हम सबने बचपन से सुना है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की है। पीढ़ी दर पीढ़ी शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की जो बात आगे बढ़ती गई है उसका अर्थ समझना जरूरी है। दरअसल यहाँ अमृत चंद्रमा की उस हीलिंग पावर को कहा गया है जिसमें मन को संतुलित करने, चक्रों को जागृत और संतुलित करने और मानसिक परेशानियों में राहत देने की बात आती है। यहाँ अमृत का अर्थ अमर हो जाने वाला कुछ मिल जाने से नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा देवी लक्ष्मी का जन्मदिन है और वह इस दिन हमसे मिलने आती है। यही कारण है कि भारत के पूर्वी हिस्सों में इस दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है, जबकि अन्य हिस्सों में ये दिवाली पर की जाती है। इससे जुड़ा दूसरा मिथक कोजागरी पूर्णिमा के दूसरे नाम से भी जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और जागते लोगों के पास जाती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। कोजागिरी शब्द को जागिरी में टूट जाता है। कौन और जागिरी जाग रहा है, इसलिए हर कोई पूरी रात जागता है और चांदनी के नीचे नाचता है और जश्न मनाता है। मां लक्ष्मी के आने और उन्हें आशीर्वाद देने का इंतजार करता है। जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के चांद में कई हीलिंग पावर होती हैं, जो चांद की सीधी रोशनी पड़ने पर उस धातु, व्यक्ति या भोजन में भी आ जाती है जिसे चांद की रोशनी तले रखा जाता है। अगर आपको मानसिक संतुष्टि और संतुलन चाहिए तो इस रात आप कम से कम 10 मिनट तो चांद की रोशनी में बैठिए। याद रहे, इन 10 मिनट में कोई भी खराब विचार मत लाइए, सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव सोचिए। चक्रों को संतुलित करने के लिए चांद की रोशनी में किसी छलनी से ढका पानी का सेवन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार नजर लगती है या टोक लगती है तो शरद पूर्णिमा के दिन सेंधा नमक डालकर 1 बाल्टी पानी को चांद की रोशनी में रखिए और फिर इससे स्नान कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।